वासुदेव कहते हैं जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। एक बात याद रखना, अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो भविष्य में उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी जानता है। माधव कहते हैं सिर्फ एक गलती करने की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। मनुष्य को कर्म अच्छे करने चाहिए क्योंकि कर्म ही है जो पूरे जगत का हिसाब रखता है। प्रार्थना, स्तुति, भजन रोज कीजिए क्योंकि लोगों से बात करने से ज्यादा आसान है गोविंद से बात करना। कैसी भी स्थिति हो, व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी आपको जीवन में अच्छा समय देखने के लिए बुरे समय से गुजरना पड़ता है। परिवार में साथ रहने की कला हमें एक ताले से सीखनी चाहिए। ताला खुद टूट जाएगा लेकिन चाबी कभी नहीं बदलेगा। केशव कहते हैं इंसान तो हर घर में मिल जाएगा लेकिन इंसानियत हर जगह नहीं मिलती। भरोसा ऐसी चीज है जिसके टूटने पर आवाज तो नहीं आती लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। कुछ लोगों को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, लेकिन सबको जीतना चाहते हो तो अच्छा व्यवहार लेकर चलो। अगर आपको झुकना है तो किसी के प्रेम के आगे झुके, किसी की अच्छाई के आगे झुके, ना कि किसी की शक्ति, रूप, धन के आगे। श्री कृष्ण कहते हैं अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण, कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वो अधर्म नहीं माना जाता। आप अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। भगवान पर भरोसा रखें, अगर आज आपको हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि आपको किसी ने धोखा दिया है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। याद रखिए जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी नहीं जीत सकते। आज हार रहे हो तो निराश मत होना क्योंकि जीतने के लिए हारना भी जरूरी है। अपने लाभ के लिए ईश्वर की सेवा करना व्यापार है, प्रेम नहीं। ये मायने नहीं रखता कि घर कितना बड़ा है, मायने ये रखता है कि घर वालों का दिल कितना बड़ा है। अपनी परेशानी हर किसी को मत बताया करो क्योंकि लोग सलाह कम फायदा ज्यादा उठाते हैं। आपकी वाणी के बजाय आपके कर्म से दिए गए उदाहरण कहीं ज्यादा प्रभावी होते हैं। बहुत आसान होता है उदाहरण पेश करना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है खुद एक उदाहरण बनना। मधुसूदन कहते हैं जब तक आप किसी कार्य को नहीं करते तब तक वो कार्य असंभव लगता है। अहंकार का मतलब यही होता है कि आप खुद को कभी गलत नहीं मानते। धैर्य और सहनशीलता ऐसी ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। इंसान को देखना नहीं समझना चाहिए क्योंकि रोना और मुस्कुराना झूठे हो सकते हैं। दुख में अटके नहीं और सुख में भटके नहीं। मुंह से गया विष केवल व्यक्ति को मारता है लेकिन कान से गया विष संबंधों को मार देता है। घबराओ मत, जो पूरी दुनिया संभाल रहा है वो तुम्हें भी संभाल लेगा। वासुदेव कहते हैं भीड़ में खोने से अच्छा है एकांत में खो जाए। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को खुद नहीं पता होता कि अगला दृश्य क्या होगा। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। एक बात याद रखना, आप तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे। दियों की जलती ही बुझा दी जाती हैं तिल्लियां। सच बोलने की ताकत रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। माधव कहते हैं दूसरों के गलत और सही निर्णय से सीखिए क्योंकि दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वो हर गलती खुद करके स्वयं सीखे। ऐसे लोगों को पसंद कीजिए जो आपको पसंद नहीं करते क्योंकि वो लोग कम से कम अपना होने का दिखावा तो नहीं करते। जब दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स आपके मन को प्रभावित नहीं कर पाए तो समझ लेना कि आपका आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई को छूने वाला है। जीवन में आप अपनी खुशी के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, और अगर आप किसी से यह आशा रखते हैं कि वो आपको खुश रखेगा तो आपको हमेशा निराशा मिलेगी।
जिंदगी में लोगों से मिलते तो बहुत हैं आप, पर कभी खुद से मिले हैं तो खुद से मिलिए, खुद को समझिए और जीवन के हर पल को आनंद पूर्वक जिए। केशव कहते हैं, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। इस दुनिया में मरते तो सभी लोग हैं, पर वास्तव में सभी लोग जीते नहीं हैं। सफर भरोसे का बस यही कहता है कि मुश्किल दौर में कौन कौन साथ देता है। इस दुनिया में जब बुद्धिमान लोग संदेह से भरे हुए हो और मूर्ख लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हो, तो समझ लेना अधर्म का राज होने वाला है। जीवन कठिन तब लगने लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। गोविंद कहते हैं, दूसरों को नियंत्रण करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन खुद को नियंत्रण करने वाला उससे अधिक शक्तिशाली होता है। जो जीवन में एक उद्देश्य के साथ चलता है, उसे अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं, ईश्वर सदैव हमारे साथ है। केवल जरूरत है तो उन्हें पहचानने की। घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन वक्त तो खुद ही सुधारना पड़ता है। देवकी नंदन कहते हैं, सुनना सीख लिया तो सहना सीख जाओगे और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। वासुदेव कहते हैं, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। युद्ध से पहले डर जाओगे तो तुम मरने से पहले ही मर जाओगे। जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए एक सोच ही काफी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। किसी को इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। एक बात याद रखें, अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। माधव कहते हैं, जो आप आज करेंगे वही कल आपके साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। किसी को डर है ईश्वर देख रहा है, और किसी को विश्वास है कि ईश्वर देख रहा है। पानी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश होता है, और वाणी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश होता है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। केशव कहते हैं, हमें अपने कर्म सदैव अच्छे करने चाहिए, क्योंकि कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। लोग मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं अलग हूँ, पर मैं उन लोगों पर हंसता हूँ क्योंकि वो सब एक जैसे हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य हो। जीवन में भलाई करना कभी ना छोड़े, क्योंकि भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह किस रूप में लौट कर आएगी ये सिर्फ ईश्वर ही जानता है। कोशिश सफल हो या न हो, लेकिन हर सफलता का कारण भी एक छोटी सी कोशिश ही होती है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। गोविंद कहते हैं, मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। बुरे कर्म करके कहाँ छुपाओगे? धरती, आसमान, हवा सब उसी ईश्वर का है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना अपने धन का अभिमान करें। मिलता तो बहुत कुछ है इस जीवन में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। देवकी नंदन
मधुसूदन कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता तो उसका मन ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। प्रेम के बस में सब है, सबके बस में प्रेम नहीं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। जिंदगी में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए श्री कृष्ण ही लाते हैं। कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। भाग्य के दरवाजे पर माथा पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। मधुसूदन कहते हैं, हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न किसी और लोक में। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, जीवन क्या है? तो संत ने जवाब दिया, सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए रखना और दया सबके लिए रखना। बस यही तो जीवन है। दूसरों को नीचा गिराने में नहीं, अपने को खुद ऊंचा उठाने में समय लगाओ। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। मत करना भरोसा गैरों पर, क्योंकि चलना तुम्हें है अपने ही पैरों पर। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। अगर माफी मांगने से कोई रिश्ता बच सकता है तो माफ कर देने से वो रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। अगर मन में ईश्वर है तभी ईश्वर में मन लगेगा। श्री कृष्ण से अच्छा सारथी कोई नहीं हो सकता, चाहे युद्ध हो या जीवन। कर्मों का हिसाब बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। भक्ति में ही शक्ति है बलवान को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, यही है विधि का विधान। वासुदेव कहते हैं, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यह एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। लाइफ एक खेल है, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देख हंसते हैं वो कल तुझे देखते ही रह जाएंगे। वजह तलाश करो अपने हार जाने की, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश में लगा रहता है, आखिर में वो इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे आप हवा में उठा लो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है आप उसे गिरने नहीं देंगे। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहें और जीवन की यात्रा का आनंद लें। जिंदगी वो नहीं जो आपको मिलती है, जिंदगी वो है जो आप खुद बनाते हैं। अगर आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो तो उसे हासिल किए बिना वापस मत लौटना। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी? मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे
बात करते हो, इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। अहंकार की एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। अच्छे सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को ढूंढना। फ्री की चीजें कभी पैसे नहीं देती और पैसे देने वाली चीजें कभी फ्री में नहीं मिलती। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है और कौन नहीं। केशव कहते हैं, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने त्याग दिया उसको तुम भी त्याग दो। भरोसा करें लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी आपके खुद के दांत भी आपकी खुद की जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। झूठ बोलकर अच्छे बनने से बेहतर है कि सच बोलकर बुरा बन जाओ। चक्रव्यूह रचने वाले सदैव अपने होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब रखता है। ईश्वर भी उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों में आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। देवकी नंदन कहते हैं, बोलकर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। सफल होने के लिए जेब में पैसा भले हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। वासुदेव कहते हैं, दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो 1000 देते हैं, और सबसे महंगी चीज है मदद। हजारों से मांगो तो एक भी नहीं करता। सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देखें। नीचा दिखाने के लिए लोग हैं तो अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। सुख में तो हर कोई साथ निभाता है, लेकिन सच्चा रिश्ता तो वो होता है जो दुख में भी साथ निभाता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिस्त्री एक जैसे ही नजर आते हैं। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जिंदगी में एक बार नीचे गिरना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि ऊपर उठने के अलावा और कोई विकल्प ना बचे। जो नसीब में ना लिखा हो वो रोने से भी नहीं मिलता। भक्ति और भरोसा इतना रखो कि संकट तुम पर आए और चिंता कृष्ण करे। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। जो प्रेम तकलीफ ना दे वो प्रेम कैसा, और जो प्रेम में तकलीफ ना सह सके वो प्रेमी कैसा। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि शैतान भी रास्ता देंगे। जो आपकी बुराई करते हैं करने दो, क्योंकि ऐसी छोटी हरकत छोटी सोच के लोग ही करते हैं। किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो, जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता।
जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, हारने के बाद भी जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे घर के खर्चे लोग नहीं तुम खुद उठाते हो। मैं सब कुछ जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के सर भी झुक जाते हैं। उपवास कीजिए पर खाने का नहीं, गंदी सोच, गंदी नियत और गंदे विचारों का। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। इतनी मेहरबानी मेरे माधव बनाए रखना, जो रास्ता सही है बस उसी पे चलाए रखना। भगवत गीता कहती है, वक्त निकालकर मुझे पढ़ लिया करो, मैं भगवत गीता हूँ। मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है जो किसी और के पास नहीं। सम्मान वही पाता है जो दूसरों को सम्मान देना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर विश्वास करने का साहस दिखाओ, मैं तुम्हारी आशा को निराशा में ना बदलने दूंगा। सफर तो मुश्किल है कृष्ण, आप साथ मत छोड़ना, सारी उम्मीदें आपसे ही हैं, बस आप हाथ मत छोड़ना। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। झूठी कस्में खाने से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन विश्वास जरूर मर जाता है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक जाती है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। नदियों की तरह बस बहते रहें, चट्टाने अपने आप कट जाएंगी। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है और लोग भटक रहे हैं। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो कृष्ण भक्त है तो मुश्किलों से क्यों डरता है। वासुदेव कहते हैं, प्राण देना प्रेम नहीं है, किसी के प्राण बन जाना ही प्रेम है। बस एक बार कृष्ण से कह दो, हमने अपने आप की तुमको दे दी डोर, आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिस ओर। ऐसी फितरत है इंसानों की, मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं करते और मिल जाए तो कद्र नहीं करते। माधव कहते हैं, समय का क्या करना है ये जल्दी सीख लो, वरना आपका क्या करना है ये समय को तय करने में देर नहीं लगेगी। आज जो दर्द आप सह रहे हो, कल वो ही आपकी ताकत बनेगा। याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। मन का झुकना अत्यंत आवश्यक है, मात्र सिर के झुकने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। सब्र कर, कोशिश कर, संघर्ष कर, पर जब तक जीत ना मिले हार कर मत बैठ। लोग मेरे लिए रंग बदल रहे थे और श्री कृष्ण मेरे लिए वक्त बदल रहा था। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे समय में धैर्य ना छोड़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।